हम बस बागेश्वर धाम जा रहे हैं, जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाने के बाद अगर बागेश्वर धाम की शादी आपकी बेटी से होती तो क्या करेंगे आप? वो भगवान जाने, अभी नहीं, तो भगवान नहीं जाने, अभी तो पढ़ाई कर रही है। आपके पास अभी आप लड़की के पिता हैं। नहीं देखिए अगर ऐसा है, प्रस्ताव आता तो हम मानेंगे। अब इस बारे में अभी हम हमारे माता पिता, आपके माता पिता से बात करेंगे? नहीं, मेरे अभी है वो? मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, लेकिन माता तो जी कैसे बात करेंगे? माता जी है, बड़े पिताजी हैं मेरे, जैसे चाची हैं। अभी जैसे मैम ने ये कहा कि शादी को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं की, ऐसा उन्होंने कहा कि शादी को लेकर कोई बात नहीं। तो मीडिया में इतनी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही, कोई रिश्ता नहीं। क्या शिवनी रंजनी जी की कभी मोबाइल पर या नहीं, नेवर, नहीं, आज तक। तो शुरुआती दौर में एक वीडियो अभी हमने देखा है, इन्होंने कहा, इन्होंने यहाँ पर हमें ये कहा कि हमने कभी शादी की बात नहीं की, नेवर। लेकिन एक वीडियो अब सामने निकल कर आया जिसमें इन्होंने खुद कहा है कि हम शादी के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। शादी के लिए जा रहे हैं, कहाँ दिखा दो, चला दो, अभी हम वीडियो मंगवाया हमने, हम मंगवा दिए। शादी के लिए जा रही हैं, सर उन्होंने ये कहा है अगर शादी हो जाती है तो क्या गलत है? पहले वो हाँ, ये बात तो मैं भी बताता हूँ। आपको ये नहीं लगता कहीं ना कहीं आपने पहले सस्पेंस खड़ा किया, फिर बागेश्वर धाम का नाम लिया और फिर इसके बाद आप यहाँ तक आपको दिया? नहीं, आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। क्या उद्देश्य लेकर आप? उद्देश्य क्या है? मैं एक्चुअली उद्देश्य क्या है आपका? क्योंकि पहले आप ये कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है, पहले आपकी कोई कंट्रोवर्सी समझ नहीं आ रही थी, आप यहाँ तक आए, फिर वीडियो वायरल हुआ मैम का की गाड़ी से चल रही है, फिर उस पे आरोपों पे आपने खंडन किया, आज आपकी बात निकल के आ रही है, तो ये चीजें क्या मतलब जहाँ पे उनकी तबीयत खराब हुई वहाँ से अस्पताल की दूरी 10 किलोमीटर, नहीं, जो 15 मिनट में जाती थी, आप 2 घंटे में पहुंचे। तो पहले तो घर लेकर आए नहीं ये लोगों ने, जिन्होंने तबीयत खराब मैं शिवरंजनी तिवारी जी के पिताजी हूँ। नवंबर में मैं और मेरा बेटा दर्शन के लिए पहली बार बागेश्वर धाम सरकार गए और कुछ वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, गौशाला में निःशुल्क तेल बांटते हुए हम लोग चलते हैं। जैसे अभी पदयात्रा में है, पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति भी ये नहीं बोल सकता कि किसी ने हमको मार्कंडे तेल का पैसा दिया हो या हमने बेचा हो या किसी को ये कहा हो कि आप इतनी बोतल रख लो और हमारा प्रचार करना। बागेश्वर धाम पे क्या विवाद हुआ? सुनिए ना, जैसे अभी करते देते आए थे, इसी प्रकार हम बागेश्वर धाम में भी दर्शन किए, तेल दिए। वहाँ पर एक दिन राम दरबार में महाराज जी ने स्वयं, पूज्य महाराज जी ने स्वयं राम दरबार में बोला कि वहाँ तेल मिल रहा। तेल कहाँ मिला था? एक परिक्रमा मार्ग में नारियल वितरण केंद्र था, माने जहाँ पर वो नारियल बांटे जाते हैं सिद्ध किए हुए। तो उसके भीतर माने जो ट्रस्ट का या मंदिर का जो होगा नारियल वितरण केंद्र बना हुआ कमरा जैसा है, टीन का शेड, उसके अंदर हमने 2 दिन तक तेल लोगों को दिया। तो जब अंदर बैठाया गया हमको, तो किसकी समिति, किसकी परमिशन से बैठा होगा, किसकी सहमति होगी? कोई बात हुई थी आपकी? जब अरे सुनिए बता रहा हूँ पूरी बात ना। तो जब अंदर बैठ के अगर हम दे रहे हैं 2 दिन तक, मैं और मेरा बेटा, तो सहमति किसकी हो गई? महाराज जी की, ट्रस्ट की समिति की, जो भी वहाँ के समिति के लोग होंगे। 2 दिन तक दिया और हमने मेरे बालक का जनेऊ कराने के चक्कर में गए थे कि चलो जनेऊ कराएंगे। तो उसकी जो राशि जमा हुई उसको हमने टब में जमा किया। कितनी राशि थी वो? पता नहीं, लगभग 300-400-500 बोतल रही, 30-35 हज़ार समथिंग, उसको गिना नहीं था हमने। और हमने सबको बताया था, समिति के लोगों को, कि ये जो पैसा है ये अन्नपूर्णा क्षेत्र में मेरे बेटे का जनेऊ होएगा तो उसके लिए है, ये सबके बीच में कहा था। और बीच में जैसे मेरा बेटा स्नान करने चला गया, हम लोग चले गए, तो वहाँ पर जो राशि जमा हुई वो उनके धाम के भी लोगों ने बेच के उसे जमा कर दिया देकर। तो गरीब लोगों को, अनाथ लोगों को, काफ़ी लोगों को हमने वहाँ पर क्या हुआ? फ्री में दिया। उसके बाद जब पैसे देने की बात आई और हमने कहा कि भाई हमें वहाँ पर पहुँचा दीजिए, क्योंकि गुरुजी तक मेरा बेटा देना चाहता है, यानी पैसा देना चाहता है। तो पहले तो ये हुआ, आप हमें दे दीजिए, आप हमें दे दीजिए, हम पहुँचा देंगे, ऐसा करते। इसके चलते लगभग 1 दिन 2 दिन तक हमें वेट करना पड़ा गुरुजी तक पहुँचने में। फिर सेकंड थर्ड डे फिर वहाँ पर हम गुरुजी तक हमको पहुँचाया गया। हम गए गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी ये दक्षिणा है, कितना है, क्या इसका तो गिना हुआ नहीं है, लेकिन जो भी है आप रखिए। तो गुरुदेव जी ने वापस किया मुझे, बोलिए अरे इसको रख, मेरे बेटे के हाथ में दिया, बोले इसको रखिए, जो भी है इसकी ज़रूरत नहीं है, अब जब तुम भविष्य में बहुत कमालोगे, बड़े हो जाओगे। तो मेरे बेटे ने गुरुदेव जी को बांसुरी भी सुनवाई, उसका फ़ोटो है मेरे पास। बांसुरी सुनवाई, गुरुजी ने 3 बार लड्डू दिया। फिर उसके बाद आपको अपमानित करने की बात कहाँ से? अपमानित करने की बात में ऐसी होगी कि जब मैं सभी दे के नीचे आ गया, जब मैंने पेशा बनाया गुरुजी से मुझे मिलना है, तो हमने दक्षिणा दे के मेरा बालक और हम लोग निकल गए।
उसके बाद जब निकलने के बाद जब हम लोग नीचे आए और फिर रात्रि वहाँ पे ये हुआ विश्राम, तो मेरे मार्कंडेय तेल में अपना मार्कंडेय ऋषि जो आप जानते हैं ऋषि जी का चित्र लगा था। तो फिर उसमें विवादास्पद हुआ कि आप यहाँ तेल मत बेचिए। तो पहले तो आपने नारियल केंद्र के अंदर अपने समिति का जो ट्रस्ट के अंदर का जो जगह है, ये पूरा बागेश्वर धाम जानता है, पूरे लोग जानते हैं, 3 दिन तक तो अंदर बेचे, दान भी दिया, अनाथ गरीब सबको भी दिया, किसी लोगों को 100 रुपये में तेल गुड़ सब कुछ दिया। उसके बाद में बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद में फिर वहाँ से हमको धमकी लगी। जैसे मेरा बालक छोटा सा मिला, उससे कहा गया तुम निकलती नहीं निकलते। धमकी किसने दी आपको? बहुत सारे चलते फिरते जो लोग कोई भी, क्योंकि विवाद करने वाला मुख्य सेवादार कौन था? नहीं, कोई ऐसा एक आदमी ने आके मुझको ये नहीं कौन कहा। थे? सेवादार थे या आम व्यक्ति? सारी चीजें बतानी। आम आदमी नहीं, परिक्रमा में बहुत सारे लोग थे। महाराज जी से आप एक मिनट, महाराज जी ने आपको बाहर कर दिया कि हमें पैसा नहीं चाहिए। इसके बाद बाहर आप नहीं किया, बाहर आ गए आप, चलिए आपके नहीं, महाराज जी को जब मेरे बालक ने बांसुरी सुनाया और दक्षिणा दिया तो बोले कि इसको अभी रखिए, जब बहुत बड़े हो जाओगे। आपको धमकी किसने दी? मैं बाहर आने पे तुरंत धमकी नहीं, जब दूसरे दिन जब वहाँ पर खड़े होने की बात आई तो हमें समिति के लोगों ने कहा कि आप यहाँ से बाहर हो जाइए। तो हम लोग बाहर हो गए, क्योंकि भाई आपका था, मैं आपने मना कर दिया। ठीक, वैसे भी कोई परमानेंट हम बिजनेस करने तो नहीं गए। आप कहाँ गए थे फिर लौट के हम अपने सिवनी घर में चले गए। दोबारा आप क्यों जा रहे हैं? इस तरह का आपका बेइज्जत करके निकाला। तो हम वहाँ तो नहीं जा रहे हैं। बागेश्वर धाम जाने का बोला आपकी बेटी ने, आप बोल रहे नहीं, बागेश्वर धाम ये गंगा जल चढ़ाने के लिए यहाँ से जा और गाड़ी के पीछे मार्कंडेय तेल का बैनर लगा, ये बात समझ में नहीं आ रही ना। ये हमेशा लगा होता है। आज इंतकाम है क्या? नहीं, अरे नहीं, जिस चीज को लेकर आपको विवाद हुआ, जिस मार्कंडेय तेल को लेकर आपका विवाद हुआ, कोई विवादास्पद ठीक है, मामला आपको नहीं है। धमकी मिली, एक मिनट ठाकुर, ये विवाद हुआ, अब आप उसी बैनर को लगा के गाड़ी के पीछे फिर जा रहे हो, ये फिर विवाद का आप क्रिएट जानबूझ से कर रहे हैं? नहीं, क्यों होगा, क्यों विवाद होगा? ये तो बदले की बात क्यों होगी ना। क्यों बदले? को लेकर आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जाऊंगा और आपको अपमानित कहाँ नहीं, किया गया? और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ, जितने भी अनाथ आश्रम होंगे, जो वृद्धाश्रम होंगे, विकलांग आश्रम होंगे, वो जरूर आपके चैनल में नंबर डालिएगा और सभी लोगों को सप्लाई भी फ्री मिलेगी। आप ये बताइए, अभी आपको अपमानित कहाँ किया गया? धमकी किसने दी? वही आपसे सवाल किया। अपने बेटी को आगे कर दिया। नहीं, बेटी को मैंने आगे तो ये तो 6, 8, 10 महीने पहले की बात हो गई। आपको अपमानित कब किया? एलिगेशन अपमानित करने का, धमकी बात आपने, धमकी किसने दी आपको? लोगों ने रिपोर्ट दिखाई आपने? लोगों ने हमसे कहा बाहर निकलिए। अच्छा, उसमें तस्वीर किसकी बनी आपके तेल में? आप बेटे उनके? महाराज जी अभी तक आप कहते रहे, सबूत देना। आप सवाल खड़े कर रहे हैं, है ना, गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आप इतने बड़े बैनर के वही चीज। जीएन शास्त्री इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, सुनिए। बागेश्वर धाम इतनी बड़ी हस्ती बन चुके हैं, ना। आप उनके कहीं नाम उनको का सहारा criticize लेकर करके अब आप आपको नहीं धमकी आगे वाली बढ़ना बात कर रहे हैं, आप मुकर रहे हैं। धमकी- बाहर आकर आपको धमकी दी गई, आप खुद बोल रहे हैं। बाहर आके धमकी नहीं, बाहर आने के बाद हमें वहां से कहा गया आप निकल जाए, हम निकल गए वहां से। यही तो अभी आप मीडिया पे भरोसा नहीं है, हमारा मीडिया भरोसा है, तो मीडिया मीडिया हमारे साथ है। फ्री और तेल भी मीडिया दिया हमें- आपने, बांटा, पैसे भी लिए, पैसे भी ले लिए। ये कैसी बात हो रही है? आपने बेटा ने बेचा, आपने नहीं बताया? क्या 100 रुपए में बेटा बेच रहा था। नहीं, काउंटर से। तो काउंटर से। सुनिए, बता रहा हूँ ना। तो अभी तक आप ये- कह रहे वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम में गौ सेवकों के लिए फ्री था। हाँ, फ्री है, बिल्कुल मगर आप फ्री नहीं है। बता रहे हैं 100 रुपए में बेचा। जब पहले दिन मैंने बेचा ना, पहले सुनिए, दिन नहीं तो सुनिए ना, अरे भाई आपके कंपाउंड के अंदर में, आपकी शॉप के अंदर में, या जैसे अगर आपका कोई चेंबर बना हुआ है उसके अंदर अगर आप कोई खड़ा रहेगा तो आप जब परमिशन दोगे तभी ना कोई खड़ा हो पाएगा। तो पहले शॉर्ट में आप ये बताइए, बदले की भावना है क्या कि जो बेटी को आगे करके आप कलश ले जा नहीं, रहे इसमें हैं? कुछ नहीं है। और बेटे की महाराज जी से नहीं, बात हुई कि बेटे की? नहीं, क्या महाराज जी से फोन पर किसकी बात? नहीं, फोन पे महाराज जी से मैंने आज तक ना मेरी बेटी की बात बागेश्वर नहीं धाम में की। जब आपका एक्सेस हुआ था, शादी की कोई बागेश्वर विवाद धाम में चर्चा जब हुई? आपका एक्सेस हुआ तो किसकी परमिशन से आपने वहां पर तेल बेचा, जैसे कि आप बोल रहे हो, या वितरित किया? उसने काउंटर पे तेल कैसे जाकर बेचा? कैसे किसके कहने पे हुआ? बेचा आपने तेल? भाई जैसे पहले आप लोग सब नहीं, किसके कहने पे बेचा? सवाल ये पूछ, किसके कहने पे बेचा? सवाल खड़े कर रहे हैं लेकिन सबूत नहीं दे रहे। हम किसके बता रहे हैं। कहने पर उनके काउंटर पे तेल बेचने अरे गए? भाई, ये पूछ रहा अरे हूं। सुनिए, जब बागेश्वर धाम जाएंगे तो 2, 4, 10 वहाँ सेवादार मिलेंगे। जब सेवादार को हम बताएंगे कि ये चीज़ हम देने के लिए आए हैं तो लोगों ने अंदर ले गया। जब अंदर किसी से परमिशन लिया होगा, चाहे गुरुदेव जी से या पीएस से, जिससे भी लिया होगा, उन्होंने फिर हम तो पहली बार गए थे, उन्होंने हमें ले जाके नारियल वितरण केंद्र के अंदर बैठाया। तो सर उनका विश्वास कर पात्र रहा होगा है। तभी बागेश्वर महाराज जी ने permission बैठाला ना, मिलेगी। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उन्हीं का जो बैठाला। परमिशन, उन्होंने अगर हाँ, ये विश्वास permission- पात्र होगा तभी हाँ, परमिशन permission मिलेगी। तो- ऐसे कोई तो परमिशन दे नहीं देगा। हाँ, तो परमिशन तो गुरुजी ने दिया होगा या पीएस ने, जो भी उनके रहे होंगे, ये तभी तो बैठाया गया ना। ये बताइए